स्वागत है कुछ नई वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं HLA की। HLA आपने कई बार सुना होगा या आपने गाड़ियों के पैम्फलेट पे देखा होगा, तो उसमें लिखा होता है कई बार HLA, या उसका फुल फॉर्म अगर बताऊं तो वो होता है हिल लॉन्च असिस्ट। अब जैसे आप कई गाड़ियों में आप देखेंगे तो उसमें हिल लॉन्च असिस्ट लिखा होता है, कईयों में आपने देखा होगा तो उसमें हिल होल्ड असिस्ट लिखा होता है। तो हिल लॉन्च असिस्ट और हिल होल्ड असिस्ट ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं। अब ये होता क्या है और कैसे काम करता है, किन किन सिचुएशंस में काम करता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे कि HLA है वो इस गाड़ी में आता है। अब मेरे हिसाब से स्विफ्ट डिजायर का जो नया मॉडल है उसमें भी हिल होल्ड असिस्ट आता है दोनों सेम चीज़ है, लेकिन बस नाम अलग दे रखे हैं कंपनियों ने। तो वो होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे कि आपकी कार आपने कई बार देखा होगा, जैसे कि आपकी कार जैसे स्लोप पर जाती है, तो स्लोप पर जैसे जाती है तो कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग या मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनसे तो मैनेज हो जाता है। जैसे कार अब जैसे होल्ड मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कार अगर आप देखें ना तो ये थोड़ी स्लोप पर है, तो इसमें क्या होगा, अब जैसे मैं फर्स्ट गियर डालूंगा और अपने जैसे हैंड ब्रेक डाउन करूंगा तो कार आप देखो नीचे जा रही है। ये दिक्कत है, मैक्सिमम लोग ये चीज फेस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि मैक्सिमम कार्स में हिल लॉन्च असिस्ट अब आने लग गए तो पता नहीं, लेकिन पहले नहीं आता था। तो हिल लॉन्च असिस्ट का काम क्या होता है, हिल लॉन्च असिस्ट का काम ये होता है कि जैसे ये कार आपने हिल पर आ गए और आपने अपने ब्रेक एक बार दबा लिए, तो आपको ये हिल लॉन्च असिस्ट आपकी ब्रेक दबा कर रखता है। आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड का आपको टाइम देता है कि आप अपने ब्रेक से पैर हटाओ और अपने एक्सीलरेटर पे पैर रखो और कार को ऊपर चढ़ा लो। ये होता है इसका मेन काम। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट गियर डला हुआ है यहाँ पर, अच्छा गियर ना भी डला हो ये तो भी काम करता है, गियर डला होता है तो भी ये काम करता है। हैंड ब्रेक डाउन है, मैं आपको पहले ऐसे ही दिखाता हूँ, हैंड ब्रेक नीचे। अब जैसे हिल पर है, मैंने पहले इसमें देखिए यहाँ पर ब्रेक दबा रखा है, अब मैं ब्रेक हटा दूंगा। अब देख लो, पहले हैंड ब्रेक डाउन है, गियर भी नहीं लगा, बिल्कुल सब न्यूट्रल में है, यहाँ पर भी हैंड ब्रेक का साइन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए मैंने अब ये ब्रेक से पैर हटा दिया, कार बिल्कुल स्टिल है। ये अब नीचे जाना शुरू करिए। ये आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम देती है कि भाई अपना ब्रेक से पैर हटा लो, ऐसे ब्रेक से पैर हटा लो और इस पे पैर कर लो, और जैसे आप इसको ऊपर करोगे तो ये कार चलने लग जाएगी। इसका बेसिकली काम ये है, आपकी जो कार हिल पर है तो वो पीछे ना जाए, उसको लॉन्च करने के लिए कहते हैं हिल लॉन्च असिस्ट। इसलिए कहते हैं इसे कि ये आपको कार लॉन्च करने में आपकी मदद करता है। हिल होल्ड असिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार आपकी जो है स्लोप पर होल्ड करके रखता है, आपको टाइम देता है कि भाई आप अपना ब्रेक से पैर हटा के अपना एक्सीलेटर पे पैर रख लो और कार अपनी चालू कर लो, तब तक गाड़ी को मैं होल्ड करूंगा। ये होता है इसका बेसिक काम। अब जैसे न्यूट्रल में हो चाहे ये गियर में हो, ये सिचुएशन, ये जो फीचर है ये हर सिचुएशन में काम करता है। लेकिन इसका क्या है कि इसको काम करने के लिए कार एक सर्टेन एंगल पे चाहिए। अब आप ये सोचो कि कार जैसे स्पीड ब्रेकर होता है, तो स्पीड ब्रेकर पे जाके अगर आप ऐसा करो तो उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उस कार को ना, पूरी कार को एक सर्टेन एंगल अचीव करना होता है। कार एक सर्टेन एंगल पे आ जाएगी तो ये काम अपने आप करना चालू कर देगा। ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही आप किसी हिल पर आ जाएंगे और अपने ब्रेक दबा देंगे तभी ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आप जब तक अपने ब्रेक नहीं दबाएंगे कार के, ये तब तक एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे अभी कार ये चल रही है, मैंने कार चला दी है, अब मैंने ब्रेक नहीं दबाया, मैंने कार ऐसे छोड़ दिया, अब ये देखिए आप पीछे जा रही है कार। तो ये एक्टिवेट करने के लिए आपको ब्रेक पहले दबाने पड़ेंगे, जैसे ही आप ब्रेक दबाएंगे तभी ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम आपको दे देगा, आपके आराम से जो आपके पैर हैं उनको ब्रेक से हटा के एक्सीलेटर पर ला के और इसको कार को स्टार्ट करने का। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये कहाँ ये सिर्फ मतलब हिल साइड पे ही काम आ सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। अब आपको पता है जैसे दिल्ली NCR का जो एरिया है, या फिर मैक्सिमम एरिया, काफ़ी एरियाज में ऐसा होता है कि जो पीक टाइम होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार बहुत लंबे जाम लग जाते हैं। और जाम भी कुछ उनकी फिक्स सर्टेन जगह तो होती है ना, कुछ प्लेन जगह पे लग जाते हैं, प्लेन रोड पे लग जाते हैं, और कुछ ऐसे हाईवे या फ्लाईओवर्स पे लग जाते हैं। तो उन पे क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आती है बम्पर टू बम्पर ड्राइव करने में। उसमें क्या होता है, जैसे कार बिल्कुल आपके आगे है, ये कार आपको पता है जाम में कार बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चलती हैं, तो लोगों को दिक्कत आती है कार को ऐसे स्टिल से
जो फ्लाईओवर होता है या ऐसे कोई स्लोप टाइप की जगह होती है वहां से स्टिल में ऐसे ऊपर उठाने में। तो ये उनके लिए बहुत एक अच्छा फीचर है। एक तरीके का आपको एक असिस्ट ही मिल रहा है कि आपको उसकी टेंशन, कार के पीछे जाने की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको बस एक्सीलरेटर देना है और आपकी कार आपको आगे ले जानी है। आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम मिलता है, जो कि बहुत सफिशिएंट है टाइम। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे जो जाम लगता है, हिल पे जाम लगता है, मैं देखा कई लोग कैसे काम चलाते हैं, मतलब ये एक सही तरीका भी है। कई लोग हैंड ब्रेक ऐसे खींचेंगे और फिर उसके बाद गियर डालेंगे और फिर ऐसे कार बढ़ाएंगे, फिर ये नीचे डाउन कर देंगे। लोग ऐसे काम चलाते हैं अपना। ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर इसकी जगह आपका HLA हिल लॉन्च असिस्ट का या हिल होल्ड असिस्ट का फीचर अगर आपके पास होता तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये जो फीचर है हिल लॉन्च असिस्ट या हिल होल्ड असिस्ट, क्या ये असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों स्लोप्स पे काम करता है? मतलब आपके चढ़ाव पे तो काम कर ही लेता ही, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या ये जो हिल नीचे जाती है, जो उतार होता है उसका, उस पर भी काम करता है? आप ज़रा ये देखिए, ये ना नीचे है, ये स्लोप जा रही है नीचे की तरफ, आपको पता लग गया होगा। तो ये भी अभी ट्राई करके देख लेते हैं हम नीचे वाली स्लोप पे कि इस पे भी ये काम करता है रियल लाइफ में या नहीं करता है। तो अब जैसे छोड़ रखा मैंने, ब्रेक इसमें दबा रखे हैं, अब मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो कार चलने लग गई। वापस एक और बार ट्राई करते हैं, नहीं। तो ये जो डिसेंडिंग वाली हिल होती है ना, ये उस पर काम नहीं करता, ये सिर्फ असेंडिंग पे काम करता है। मतलब आपको नीचे से ऊपर जाना हो, ये सिर्फ उसमें आपको मदद करेगा। हिल लॉन्च असिस्ट का, ये हिल होल्ड असिस्ट का, नीचे वाले में कोई काम नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, इसका काम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे को आपको एक्सीलेटर की जरूरत पड़नी नहीं है। उसमें सिर्फ आपको कार ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की जरूरत पड़ेगी कभी कभार, तो उसमें ब्रेक पे वैसे ही आपके पैर रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहीं तक थी ये वीडियो। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।